यहाँ क्या है? चल खा रोटी मेरा पुत्र, असली चीज खाओ तो सेहत बनती है, नकली कड़ी पल का स्वाद। चल खा, शाबाश। अब कह दिया ना तुझे कि पहचान कर उसकी, अगर नहीं पहचानी जाती तो तेरी। खाना खाकर मैं रेस्ट हाउस जाऊं? यहाँ मेहमान है वो मेरी, तो अच्छा नहीं लगता कि उसे छोड़कर मैं घर आ जाऊं। तो उसे यहाँ ले आना, जब तक शनाख्त नहीं हो जाती यहीं रहे। शनाख्त कैसे होगी? 10 तरीके हैं पुत्रा, एक एक करके आजमा। शनाख्ती कार्ड देखा मैंने, एनी नाम लिखा है। तू उसको एक बार लेकर तो आ। मैं यहाँ नहीं आई दीदी। तो ये कह ना कि वो तेरी बात नहीं मानती। बात तो मेरी मानती है दीदी। रेस्ट हाउस में कितना झगड़ा किया आप दोनों। हम दोनों ने? झगड़ा तो हुआ ना, गालियां भी दी आप दोनों ने। अब वो यहाँ कैसे आई? बस पुत्र तू जरा साइड पर हट जा, फिर देख कैसे उसकी गुत्त पकड़कर लेकर आती है। ये ना क्या रशीदा, गुत नहीं है उसकी। इसका मतलब है इरादे अच्छे नहीं हैं आप दोनों के। तो फिर एक बात मैं भी बता दूं, मैं शादी करने वाला हूं उससे, और आप दोनों जाकर रिश्ता मांगेंगे उससे, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। गुस्से में मुंह से बात निकल गई है, माफ कर देना पुत्र। बस तू एक बार साबित कर दे कि वो आला नहीं है, फिर मैं चलूंगी तेरे साथ। आप भी जाएंगी बेटी? हाँ, मैं भी चलूंगी। टीका लगवाते नहीं हो, कुड़ियां दे ही जाओ, ना आराम करना है ना ख्याल करना है। सेहत कैसे ठीक हो सकती है? हद ही हो गई है आपकी वजह से। अब सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बाबा जी, सुबह दोपहर शाम पुड़िया खानी है, ठंड में नहीं फिरना, निकलने वाली बात करनी है, बस बिस्तर में बढ़ जाओ जाके। आए जी, आए आए, बैठे जनाब, बैठे, इधर बैठे हैं। क्या शिकायत है जी? आप बताओ। लगता है आपको पहले कहीं देखा है मैंने। नब्ज से आगे चलो तो पहचान जाओगे। नब्ज तो बिल्कुल ठीक चल रही है आपकी, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। ये नकाब की पाबंदी है जी। मेहमान है जी, आजकल मेहमान। किसकी? आरिफ हमीद की। अच्छा, तो आप तो ठीक हैं जी, बिल्कुल। आपको इलाज की क्या जरूरत है? आप ठीक है, फिट है। क्या है ये? क्या है ये? फीस। नहीं, पर मैंने आपको कोई दवाई नहीं दी है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर फीस किस बात की है? और वो भी 500 रुपए। 500 रुपए दे रही हूँ और टका वापस नहीं लूंगी।
चलो रंग गोरा करने की क्रीम ही दे दो। उसके तो बस 500 ही लेते हो ना आप। वो कौन है? लगता है पहचान लिया आपने। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी नहीं है मेरे पास, तो ताला तोड़ दे। ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है, चाबियां मेरे पास है। अकेले अकेले आए छोटे मियाँ जी? वो मौलवी को साथ क्यों नहीं लाए? एक मिनट ठहर, आ जा। इतनी देर बेलना पड़ो तो बिजली कट जाती है। देख, सवाल ना कर। क्या करना है और क्या होना है ये तो मुझ पे छोड़ दो। अब तू मेरी बीवी बनने वाली है, इसलिए बीवियों की तरह रहना सीख ले। जैसा मैं कहता हूं वैसे कर। कैसे? उठ, जाके दरवाजा बंद कर। पता है जावेद, आरिफ ने मुझसे निकाह की जो तारीख रखनी थी वो अब्बा जी के मरने की तारीख थी। पहले मैं समझी अब्बा जी बीमारी से मर गए थे, फिर पता चले उस रात की शर्म से मर गए थे। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी उठो। अब्बा जी। वैसे उस रात हुआ क्या था? तेरे अंदर मेरे लिए भी उतना ही गुस्सा है? नहीं, जो मर्द ने एक लड़की को बेहयाई सिखा दे वो तो बड़ा उस्ताद होता है। जावेद, तू तो उस्ताद है मेरा, और वो भी उस्ताद है जो चाबियां देकर गया मुझे। इसीलिए अदब से हाजिरी देकर आई हूं उसके क्लिनिक पर। आरिफ भी उस्ताद है,
इसीलिए हाजिरी दे रही हूं आजकल उसके पास। ताला लगा के चाबियां दे दे मुझे। वाला ही है ना? है? वैसे तो मैंने नब्स पे हाथ रखते ही पहचान लिया था। चल अब ये नकाब तो उतार दे और शक्ल तो दिखा अपनी। नकाब रहने दो डॉक्टर साहब, शक्ल अब बदल गई है मेरी। ये पकड़ अपना 500। रोब जमा रही है मुझ पे कि तेरे पास 500 रुपया है? तो फिर आपको पता ही नहीं है डॉक्टर साहब, 500 रुपए तो मैं वेटर को टिप दे देती हूँ। 60 लाख की गाड़ी है मेरे पास और करोड़ों के गाहक। गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं तो पैसे वापस नहीं लेती। जिस दिन मेरे बिस्तर पे 1000 रुपए छोड़ गए थे आप, उस दिन समझ गई थी लड़की जब तक शरीफ होती है बड़ी गरीब होती है। ये क्लिनिक वाली जमीन आपकी अपनी? तुझे नहीं पता? अपनी जमीन है, मेरी जाती जमीन है। तो फिर बेच के निकल जाओ, क्योंकि मैं वापस आने वाली हूं। और सोचिए, गांव की लड़कियां बीमारी से मर जाए, बेहयाई से ना मरे। चल जावेद। वापस आ रही हो? हम जमीनें बेच दे, आला वापस आ रही। क्या हुआ फजल करीम, यहाँ क्यों खड़े हो? वो अपना बीबी और साहब बाहर मोटरसाइकिल पे गए हैं जी। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ जी। कहाँ गए? करीब ही कोई मज़ार है छोटे मियाँ जी, वो वहाँ हाजिरी देने गए हैं। ओ, मेरे ख्याल वो आ गए जी। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा जी। सच बताओ, ये आला है ना? सच बोलने के जितने पैसे तू मांगेगा उतने मैं दूंगा। सच बोल। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जा जाके बेजी से कह कि डॉक्टर साहब मिलने आए हैं। अच्छा जी। हाँ, जरूरी बात करनी है। और बात सुन, तेरा ही नाम इनायत है ना? हाँ जी।
तेरा ही निकाह आला से हुआ था? हाँ जी। और रसीद है तेरे पास? रसीद मतलब? ओए असली निकाह नामा। नहीं जी नहीं, कापी है मेरी जेब में, असली घर में पड़ा है, लाकर दिखाऊं जी? मुझे ना दिखा, जाके उसे दिखा, उसे याद दिला, उसे बता कि तू मेरी बीवी है। मैंने देखा है उसे। मैंने भी देखा है। देखा है तो हाथ पकड़ के घर लेके जा। नहीं ले जा सकता जी, उसका हाथ छोटे मियाँ जी के हाथ में है। यानी चीज तेरी है मगर कब्जा किसी और का है। चल बेजी से मुलाकात करा, तेरा कब्जा छुड़वाते हैं। हाँ। अम्मी और बेजी को मना कराया कि वो आ जाएं तुम्हारे पास। झूठ। तुम्हारी कसम, झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर पी क्यों रहे हो? सबूत मांगा उन दोनों ने, साबित करो कि तुम आला नहीं हो। आला से कोई दुश्मनी है उनके? बहुत पुरानी। बेजी के पास लस्सी लेने आती थी, फिर मुझे मांग बैठी। कमीनी। सिद्दीक मोची की बेटी। बेजी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने हाथ पांव उसके बांध दिए। मौलवी को बुलाया, गवाह इकट्ठे किए और इनायत नामी एक नौकर से जबरदस्ती उसका निकाह कर दिया। और सुना है वो इनायत को चकमा देकर उसी रात भाग गई थी। इनायत आज भी निकाहनामा जेब में डालकर उसे ढूंढता फिर रहा है। सीधा दोज़ख में जाएंगी तुम्हारी बेजी। क्यों? गरीब लड़की को बुढ़े अनायत से ब्याह दिया। तुम्हें कैसे मालूम कि वो बुढ़ा है? मिल गया था कहीं, मुझे देखते ही आला आला पुकारने लगा, बोला कि आला मेरी बीवी है। गुस्से में मैं काम गई, जब ऐसे कहा कि मार कमीने को, और उसने मार मार के उसकी हालत खराब कर दी। बाद में मुझे अफसोस हुआ, लेकिन अब सोचती हूँ आला की रूह को बड़ा सुकून मिला होगा। अब तुम सो जाओ और नींद आने तक खूब पियो। सुबह जब होश आए तो अपनी बेजी और अम्मी जी को बताना कि आला बड़ी मजबूर और गरीब थी, इसीलिए उनके हाथ आ गई। लेकिन है नहीं, ना तो मजबूर है और ना ही गरीब। अगर मेरे सामने दर्द दिखाई तो रस्सी गले में बांधकर पूरे गांव में घुमाऊंगी, और आप भी देखते रह जाओगे छोटे मियाँ जी। $50 लाख की गाड़ी है मेरे पास और करोड़ों के गाहक। गाड़ी की टैंकी फुल कराऊं तो पैसे वापस नहीं लेती। 500 रुपए से कम तो किसी वेटर को टिप नहीं देती। माफ करना बेजी,
इरादे ठीक नहीं है उसके। आंखों में खिंच के डोरे डालती है, और किसी की आंखों में आंखें डाल के देखे तो समझो बंदा ही गायब। गायब? ओ बेजी, जो पटरी से उतर गया गायब ही हो गया ना। पर इतने पैसे उसके पास आए कहां से? छोटे मियाँ जी ने दिए होंगे। छोटे मियाँ जी ने पैसे दिए हैं तो फिर वो वसूली भी करेंगे। चुप रह। मान गई है कि वो आला है, लोगों को तो कहती फिरती है मैं ऐनी हूं। आला है बेजी, आला है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं नहीं हूं, मेरे से बातें हुई हैं उसकी, अपने घर का भी दौरा करके गई है। चाबियां तो घर की मेरे पास थी, मुझसे ही तो लेके गई। देखना बेजी, मैं गिच्ची कुट दूंगी उसकी। गिच्ची ना घुटना। कोई हल बता डॉक्टर। हैनी के नाम का शनाख्ती कार्ड है उसके पास, और फिर आरफ तो यकीन ही कर बैठा है कि वो आला नहीं है। जाली शनाख्ती कार्ड भेजी और पकड़ के हवालात में बंद कराओ। 5 मिनट में बल्दियत, नाम, पता सब कुछ बाहर आ जाएगा। वो तो ठीक है, आरफ का क्या करूं? वो तो डट के सामने आ गया। मुझे माफ कर दे बेजी, पर छोटे मियाँ जी ने जी वो तो गायब ही हो गए। गायब? बेजी अभी तो बताया है, वो जो पटरी से उतर गया गायब ही हो गया ना। अगर आरिफ गायब हो गया है तो अब हाजिर कैसे हो सकता है? तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इतना बड़ा अफसर है आरिफ, पुलिस भला उसके सामने आला पर हाथ डालेगी? माफ करना चुदरानी जी, पुलिस को लगे हो ना पैसे तो मिनिस्टरों की गाड़ियां रोक लेते हैं, बाद में चाहे माफी मांग ले पर अपना काम पूरा कर देते हैं। फिर कमाल कर रही हैं आप। ये मुदई है इनायत, और ये तो ओबामा के सामने इकरार कर लेगा कि आला इसकी बीवी। क्यों इनायत? हाँ जी, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि आला मेरी बीवी है डॉक्टर साहब। देख ले, हिम्मत करें जी, पक्का रही है। नींद नहीं आई? नहीं। थोड़ी सी और पी लो, आ जाएगी। तुम मुझे सच बताओ, तुम माला हो ना? सिद्दीक मुझी की बेटी आला। मुझे पता तुम आला, बता दो आला। उधर है जी इंस्पेक्टर साहब। आओ जी, आए हैं इंस्पेक्टर साहब, आ जाए। यही है जी रेस्ट हाउस। आरिफ साहब का कमरा कहाँ है? अंदर है जी, आए मैं बताता हूँ आपको।
लड़की कहाँ है छोटे मियाँ जी? तुम्हें मालूम है तुम किससे क्या बात कर रहे हो? पता है जनाब, पर क्या करूं, ऊपर से आर्डर आए हैं कि ड्यूटी करो। फिर गलती आपके मुलाजिम की है, इसने लड़की पर अपनी बीवी होने का दावा कर दिया। इधर आए, छोटे मियाँ जी को निकाहनामा दिखा।